वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज हम आपसे भौतिकी के एक शाखा ऑप्टिक्स, भौतिकी, फिजिक्स की एक शाखा ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट बात, प्रकाशिकी होता क्या है? व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स प्रकाशिकी भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश और प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुण के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। अब हमारे पास पॉइंट आता है लाइट, प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, हम यहां पे चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट, प्रकाश क्या होता है? व्हाट इज लाइट? दूसरी बात हम आपसे चर्चा करेंगे नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। तीसरा, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। इन तीन बातों को इस वीडियो में हम आपसे इन तीन बातों को डिस्कस करेंगे कि प्रकाश होता क्या है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश की क्या कौन सी प्रकृति है, नेचर ऑफ लाइट, और तीसरा प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। इन तीन बातों की हम चर्चा आपसे करेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश होता क्या है या प्रकाश क्या है। अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको डिवाइड करके देखें तो हम देखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। तीसरा, यह वस्तु को दृश्यमान बनाता है। लाइट मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। प्रकाश वस्तु को दृश्यमान बनाता है। चौथी बात, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट इज ए ट्रांसवर्ज वेव। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और नेक्स्ट, अगर हम पांचवें बात करें तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण करती है। लाइट प्रोपेगेट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण करती है। अगर हम इन पूरे पांचों पॉइंट्स को एक साथ कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो कि स्वयं अदृश्य होते हुए दूसरे वस्तु को दृश्यमान बनाती है आंखों के लिए। प्रकाश अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण करती है। इस तरह से हम पूरे प्रकाश को डिफाइन कर सकते हैं। प्रकाश क्या है बता सकते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी।
which itself invisible but makes object visible for eye. Light is a transverse wave and it propagates as an electromagnetic wave. इस तरह से हम प्रकाश को डिफाइन कर सकते हैं, प्रकाश क्या होता है बता सकते हैं. व्हाट इज लाइट. अभी आपके सामने हमने लाइट को डिफाइन किया. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट का. अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश का व्यवहार क्या होता है, एज ए वेव और एज ए पार्टिकल, तरंग, एक तरंग के रूप में या एक कण के रूप में. तो आपका या फिर सामान्य रूप से जो उत्तर आएगा वह आएगा बोथ, दोनों, तरंग की भी और प्रकाश और कण की भी. लेकिन हम यहां आपको एक अलग रास्ते पे ले जाना चाहते हैं. हमारा कहना है कि लाइट इज नीदर ए वेव नॉर ए पार्टिकल. प्रकाश न तो वेव है और न ही कण है, पार्टिकल है, बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. यह तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति दोनों का मिश्रण है. इस चीज को समझने के लिए हम आपको दैनिक जीवन के एक एग्जाम्पल पर ले जाना चाहते हैं. एक कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, समाज इसको ट्रांसजेंडर के नाम से जानती है. एक कोई व्यक्ति है, समाज इसको ट्रांसजेंडर के नाम से जानती है. आप इसको पुरुष या स्त्री कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास पुरुष का भी गुण है और स्त्री का भी गुण है. अर्थात यह पुरुष और स्त्री के गुणों का एक मिश्रण है, मिक्सचर है. ठीक उसी प्रकार प्रकाश वेव नेचर अर्थात तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों का मिश्रण है, मिक्सचर है. सो लाइट is a mixture of wave nature and particle nature. प्रकाश न तो तरंग है और न ही कण है, बल्कि यह तरंग और कण प्रकृति का मिश्रण है. प्रकाश के ड्यूअल नेचर, प्रकाश के ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति की बात करें तो तरंग प्रकृति और कण प्रकृति
तरंग प्रकृति की खोज हाइगेंस के द्वारा किया गया था, जबकि कण प्रकृति की खोज दकार्ते के द्वारा किया गया, जिसको आगे चल करके न्यूटन के द्वारा विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया गया, व्याख्या किया गया। अगर हम इन दोनों का प्रूफ देखें तो हम बारी बारी से देख सकते हैं। प्रकाश की कण प्रकृति, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, M1 कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग पार्टिकल है, M2 कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि स्थिर है, स्टेशनरी स्टेज में है। M1 मूव कर रहा है, कोई भी जो मूविंग पार्टिकल होता है, मूविंग कण होता है, उसके पास दो चीजें होती है। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और दूसरा मोमेंटम, संवेग। इसके पास काइनेटिक एनर्जी और संवेग, मोमेंटम दोनों है। जब यह M2 से टकराता है, M2 के साथ जब इसका कोलिजन होता है, तो यह अपना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम M2 को दे देता है, जिससे M2 स्थिर अवस्था से मूविंग स्टेज में आ जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है। अब अगर हम यहां पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर एक पार्टिकल के द्वारा होता है, एक कण के द्वारा होता है। अब अगर हम प्रकाश को देखें, अगर हम किसी मेटल के पत्र को या मेटल के सतह को ले, इस पे प्रकाश जब आती है, प्रकाश जब पड़ती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। अर्थात प्रकाश के पास जो मोमेंटम था, जो काइनेटिक एनर्जी था, वह इलेक्ट्रॉन ने गेन किया और इलेक्ट्रॉन यहां बंधन से मुक्त हो गया। तो इससे प्रकाश के कण प्रकृति प्रूफ होता है, इससे प्रकाश का पार्टिकल नेचर प्रूफ होता है। उसी तरह अगर हम परावर्तन, अपवर्तन की बात करें, प्रकाश किसी सतह से टकराती है, अपारदर्शी सतह से टकराती है, तो वह परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश का परावर्तन यह प्रकाश के वेव नेचर को प्रूफ करता है, तरंग प्रकृति को प्रूफ करता है, क्योंकि तरंग की ही यह प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह अपवर्तन, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के तरंग प्रकृति को प्रूफ करता है, जिससे पता चलता है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति है। इस प्रकार हम प्रकाश के तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों को देखते हैं। आगे हम अब बात करें स्पीड ऑफ लाइट की। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो निर्वात में अर्थात वैक्यूम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, क्योंकि प्रकाश
एक विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में गमन करती है, जिसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण निर्वात में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। जैसे जैसे प्रकाश मटेरियल मीडियम में इन करता है, प्रवेश करता है, और माध्यम का घनत्व बढ़ता है, प्रकाश के चाल में कमी आती है, प्रकाश का स्पीड घटता है। जब प्रकाश निर्वात से एयर में आता है, वैक्यूम से वायु में आता है, तो उसके चाल में बहुत माइनर, बहुत कम अंतर आता है, जिसको हम निर्वात के इक्वल ही मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश जो है द्रव माध्यम में प्रवेश करती है, किसी ठोस माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश के चाल में काफी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार मटेरियल मीडियम का डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रकाश की चाल में कमी आएगी। प्रकाश का मैक्सिमम स्पीड निर्वात में, वैक्यूम में होता है, दैट इज नोन एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल। हम यहाँ पे आपसे जो है इस टॉपिक में इतना ही बात करेंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, अदर चीजों पे चर्चा करेंगे।